से सब कुछ आराम से चल रहा था, लेकिन जब से ये गोपी भाभी आई है सारी मुसीबत फिर से शुरू। हद होती है हर चीज की। एम भाई, एक बार भी उन्होंने किसी को कॉल करके ये तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि हम सब कैसे हैं? तो फिर हमें उनकी फिक्र क्यों होनी चाहिए? ये सब छोड़ो, अगर एम भाई घर में वापस आ गए तो इसका मतलब वहां भी वापस आएंगे। ओह गॉड, ये गोपी भाभी चैन से जीने क्यों नहीं देती? मीठी, क्या हुआ किंजल भाई? क्यों? तुम्हारा नाम मीठी है क्या? क्यों? आपकी याददाश्त चली गई या आपका दिमाग खराब हो गया? जो आपको मीठी और परी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? देखो परी, एक मिनट, શું કરો છો તમે બંને? काकी, अपनी बहू को समझाइए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है। वैसे मैंने इसे नहीं, मीठी को बुलाया है। मीठी बाजार गई है, आप कहें तो बुला लो उसे। परिधि, किंजल दिख रहा, कुछ चाहिए था तुम्हें? मुझे एप्पल जूस चाहिए। ये रहा एप्पल जूस जो फ्रिज में सामने ही पड़ा था। हाँ जिक्स, ओके। टिकट्स कंफर्म हुई? ठीक है, आप एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके। क्या हुआ परिधि? जिक्स का फोन था, वो कह रहे थे कि वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और हम जीजू मान जाए घर वापस आने के लिए। भाभी, फ्लाइट डिले होने की वजह से मुंबई बहुत लेट पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भाई के घर जाना ठीक रहेगा। भाई के घर कल चलें? देवर जी, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है, पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कल सुबह चलते हैं उनके घर। जी। अहम जी, सांसें थाम लीजिए, आपकी गोपी आ रही है। इतने सालों बाद आपको देखकर कहीं मेरी धड़कन ना रुक जाए। मैं आ रही हूँ अहम जी, मैं जानती हूँ आप नाराज होंगे, आने से मना करेंगे, लेकिन मैं भी आपको यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाने वाली, चाहे जो हो जाए। देवर जी, मुझे लगता है बांद्रा पहुँच गए हैं। हाँ भाभी, अब बहुत ही जल्दी हम भाई के पास होंगे। कान्हा जी, मुझे माफ कर देना एंड प्लीज मुझे गोपी बहन से भी माफी दिलवा देना। गोपी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे अहम जीजू और मीरा विद्या को यहाँ से जाने से रोकना चाहिए था, लेकिन अब बस एक बार ये लोग घर वापस आ जाए, फिर इनसे माफी भी मांगूंगी और पहले जैसे सब कुछ ठीक कर दूंगी, जैसे 10 साल पहले था। मॉम, तुम दोनों? आर यू ओके? यस। हाँ, और आप इस रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हारे अहम काका और तुम्हारी दोनों सिस्टर्स घर वापस आ रही हैं, तो बस उनके घर वापस आने की तैयारियां कर रही हूँ। Are you sure? आपको लगता है वो लोग वापस आएंगे? हाँ, डाउट तो मुझे भी है। अगर अहम जीजू को लेने कोई और जाता ना तो शायद वो नहीं आते, लेकिन उन्हें लेने गोपी बहन गई है और वो गोपी बहन को मना कर ही नहीं सकते। देख लेना तुम दोनों,
अहम जीजू और मीरा विद्या बहुत जल्दी घर वापस आएंगे। आई होप यू आर राइट मॉम। यस, आई एम राइट। अब तुम दोनों जाओ और मुझे रूम सजाने दो, जल्दी जाओ। अरे वाह, तो हम आपकी हेल्प कर रहे थे। बोलो, तुम दोनों ना इस कमरे से बाहर जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। गो। अरे बडी, अपनी ना कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस घर में। हाँ यार, मतलब कुछ अच्छा सजेस्ट करो तो भी डांट पड़ती है, और मस्ती करो तो भी डांट पड़ती है। बोलू, तुम दोनों को ना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये अपनी नौटंकी बंद करो, जाओ जाकर अपने फ्रेंड्स से जाकर हैंग आउट करो। गो। पहले काम तो छोड़ो। अब और ये वाला कौन छोड़ेगा? परी भाभी, बदमाश। परी भाभी, परी भाभी, क्या हुआ मीठी बहन? परी भाभी, वो नीचे पुलिस आई है। पुलिस? हमारे घर में पुलिस क्यों? बोलू बोलू, कम ऑन, लेट्स सी। कम। भाई 1 मिनट रोकिएगा। क्या हुआ भाभी? 1 मिनट देवर जी। अब भाई साहब, आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं? कान्हा जी, बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ तक आई हूँ। अहम जी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिएगा। भाई साहब, आपको ये एड्रेस मालूम है? जी, आगे जाके राइट मारो। थैंक यू। भाभी, क्या हुआ देवर जी? भाभी भाई का घर बस यहाँ से कुछ ही देरी पे है। सच? कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखिए इंस्पेक्टर, इन दोनों ने सिर्फ अहम जीजू के अकाउंट से उनका एड्रेस निकालने की कोशिश की है, और कुछ नहीं। अरे अहम जीजू काका है इन दोनों के। हाँ सर। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मेरे बच्चे कोई गलत काम नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंटरनेट के थ्रू बैंक के वेबसाइट को हैक किया है इन दोनों ने। इसका मतलब पता है आपको क्या है? कंप्यूटर के जरिए अहम भाई के बैंक अकाउंट में एंटर किया है, जो कानूनी जुर्म है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। लेकिन 1 मिनट, आप मुझे ये बताइए कि कंप्लेंट लिखवाई किसने है? ये मानसी रनवाल नाम की महिला है। मानसी रनवाल? ये कौन है? जिस बैंक अकाउंट को इन दोनों ने गैर कानूनी तरीके से हैक किया है, दरअसल वो बैंक अकाउंट मानसी रनवाल का ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अकाउंट बड़े पापा का ही था मॉम। हाँ, वो बैंक अकाउंट पहले अहम मोदी का था, लेकिन 7 साल पहले ये मानसी रनवाल के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। 7 साल पहले? अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो मानसी रनवाल का एड्रेस क्या है? ये मुंबई में रहती है। क्या? मुंबई? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन्हें। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, आप तो भी मोलू का अरेस्ट मत कीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना, बच्चों की कोई गलती नहीं है। आई इन्होंने एम सिर्फ सॉरी मैम,
जब तक इनकी जमानत नहीं हो जाती या पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं ये नहीं कहती कि जी क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना। अगर तुम दोनों इस तरह से भागोगे ना तो बात और बिगड़ जाएगी। चलो। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये नहीं कहती कि ये कागजात गलत हैं, पर कुछ तो गड़बड़ है, कोई गलत फहमी हुई है। आप हमारी बात तो सुनिए। देखिए आप ना खामे-खां दलील दे रहे हैं। हवलदार ले चलो इन्हें। नहीं नहीं प्लीज प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। तुम दोनों डरना मत, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। मैं अभी जिगर से बात करके उसे फोन करती हूँ। तुम्हारे दादू को भी बोलेंगे, तुम चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं वहाँ। परिधि, जिगर को फोन लगा। The number you have called is currently not reachable. ओह नो, इसको तो फोन ही नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।